प्रबोधन दिशा न्यूजमध्ये आपले स्वागत। नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूज। विविध अंगाने आकर्षित असणाऱ्या नवी मुंबई शहराला फेस्टिवल 2023 महोत्सवाची आणखीन एक भर। 29 राज्यातील नागरिकांचा सहभाग असलेल्या नवी मुंबई शहरात महोत्सव 2023 27 जानेवारी ते 29 जानेवारी या कालावधीत सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झळकणार। विधिमंडळाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 29 राज्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन नवी मुंबई शहरात नवी मुंबई महोत्सव 2023चे आयोजन केले असून या महोत्सवाचे उद्घाटन विधिमंडळाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले। हे दीप प्रज्वलित करतात। जर जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करूया या ठिकाणी। त्याचप्रमाणे आपले जाफरजी सरेसवाला, मान्यवर जाफरजी सरेसवालाजी, लोणीजी, मी नेत्रताई शिर्के यांना विनंती करेन, प्लीज आपण पुढे यावं आणि दीप प्रज्वलन करायचं आहे। त्याचप्रमाणे या उद्घाटन प्रसंगी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख विठ्ठल मोरे, भाजप माजी नगरसेविका नेत्रा शिर्के, RK महापत्रा, दिलीप घाटोळे, ललित फाटक, उदयचंद्र, गोविंद चक्रवर्ती, संजय मिश्रा आदी उपस्थित होते। नवी मुंबई शहरात विविध 29 राज्यातील नागरिकांनी एकत्र येऊन महोत्सव 2023चे आयोजन केले असून नवी मुंबई शहराच्या आकर्षणामध्ये भर घातली असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी उत्सव कमिटीचे कौतुक केले। और जिस प्रकार से यह सिटी विकसित हो रही है, ग्रो हो रही है, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चरल टैलेंटेड बिल्डिंग यहाँ पे बन रही हैं। यहाँ के रास्ते जो है वो पूरे प्रदेश में ही नहीं तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट सिटीज के मुकाबले में है। यहाँ एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग लगभग हमारे असेंबली जैसी ही लगने लग गई है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर इस सिटी को डेवलप किया है। लेकिन केवल अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे रोड्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से सिटी नहीं बनती। सिटी बनती है वहां के रहने वाले लोगों से और उनके कल्चर से। तो मैं समझता हूं यदि हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा बनाएंगे लेकिन उसमें कल्चरल एक्टिविटी अगर ब्लेंड नहीं करेंगे और कल्चर वहां का एनहांस नहीं करेंगे तो वो सिटी केवल सिटी बन के रहेगी, वो कभी घर नहीं बन पाएगी लोगों के लिए। और ये काम पूरा करने के लिए नई मुंबई कल्चरल फेस्ट जैसे कार्यक्रम आयोजित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने बताया ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे चलकर इसे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। यहाँ पे आप जितने इंटरनेशनल फोरम्स है उनमें पार्टिसिपेट करवा के ये प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ले पहुंचाने की आपकी सोच है। मैं अपनी तरफ से और विधिमंडल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आश्वासित करता हूं कि ऐसे अच्छे कार्यक्रम जहां पे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता हो, समाज उपयोगी कार्यक्रम होते हो, हमारे देश में जो विभिन्न कल्चर है, मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल सोसाइटी हमारी जो है, इसे इंटीग्रेट करने के लिए यदि आप अच्छा काम करना चाहते हो तो उस कार्य में हम आपका साथ देंगे। और आने वाले समय में जब भी ऐसे अच्छे कार्य के लिए आपको हमारी साथ लगेगी, हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने पर मैं आप सभी को मन से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा राज्य जो पूरे देश में एक बहुत ही विकसित और प्रभावशाली राज्य माना जाता है, उस राज्य की प्रगति में आप हाथ बटाओगे
और इस राज्य को हमेशा अव्वल नंबर पे रखने के लिए मन से कोशिश करोगे, ऐसी अपेक्षा प्रकट करता हूं। सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि नवी मुंबई के हमारे रेजिडेंट्स इसमें योगदान करके आने वाले समय में सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए पूरा साथ देकर भारत को दुनिया की सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा और शुभेच्छाएं देकर फिलहाल अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। कल्चरल इव्हेंट इकडे आयोजित केला जात आहे आणि मला अत्यंत आनंद आहे की नवी मुंबईसारख्या अत्यंत विकसित शहरात असे चांगले कार्यक्रम आयोजित करून या शहराचं जे प्रसिद्धी आहे, या शहराबद्दलचे आकर्षण जे आहे ते वाढवण्याचं काम अशा कार्यक्रमातून होत आहे। माझ्या त्यांना शुभेच्छा। फारच महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्रातील सर्व जनतेसाठी अत्यंत गौरवाचा हा दिवस आहे की सन्माननीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं तैलचित्र महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मध्यवर्तीय सभागृहात बसवण्यात येत आहे। गेल्या अधिवेशनात सन्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी माझ्याकडे निवेदन दिलं की असं तैलचित्र सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरेंचं सेंट्रल हॉलमध्ये बसवण्यात यावं। त्या अनुषंगाने मी गेल्या अधिवेशनातच ही घोषणा केली की 23 तारखेला सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीच्या दिवशी हे तैलचित्र आपण सेंट्रल हॉलमध्ये अत्यंत मोठा आणि सुंदर कार्यक्रम घेऊन बसवण्याचा कार्यक्रम घेऊ। त्या अनुषंगाने आता 23 तारखेला म्हणजे सोमवारी हे तैलचित्र आपण बसवणार आहोत आणि मला वाटतं करोडो महाराष्ट्रातली जनता जी आहे, रहिवासी जे आहेत, त्यांच्या मनातली आशा आज कुठेतरी पूर्ण होत आहे। त्याबद्दल त्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा, अभिनंदन। विशेष करून ठाकरे कुटुंबियातील सर्व सदस्यांना या कार्यक्रमासाठी आम्ही आमंत्रण दिलेलं आहे। तर सन्मान्य हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी जी देशाची आणि महाराष्ट्राची सेवा केली आहे, जी अभूतपूर्व अशी सेवा आहे, त्या अनुषंगाने खऱ्या अर्थाने हे एक मानवंदना असेल बाळासाहेबांना आणि त्यामुळे अशा या कार्यक्रमात मला वाटतं प्रत्येक आमंत्रित व्यक्तींनी उपस्थित राहणं हे अपेक्षित आहे। फारच सुंदर सुरुवात झाली आहे खरोखर तुमच्या सहकार्यांमुळे। आम्ही जनतेला एकच आवाहन करू इच्छितो की सर्वांनी या उत्सवामध्ये सामील व्हावं, सर्व राज्याच्या लोकांनी, कारण हा सर्वांचा उत्सव आहे, हा काही एकट्या महाराष्ट्राचा नाही। आत्तापर्यंत आमच्यासोबत 14 राज्य जुडलेली आहेत। आमचा प्रयत्न आहे की 29 राज्य जे आपले पूर्ण यासोबत यावी। तर सर आमचे प्रयत्न आहे की सर्वांनी, म्हणजे कुठल्याही लेवलसाठी असा हा नाही किंवा श्रीमंत गरीब असा नाही, सर्व स्तरातल्या लोकांसाठी हा उत्सव है। कितना खूबसूरत तरीके से हमारा जो माननीय स्पीकर साहब लेजिस्लेटिव असेंबली का, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का वो आए थे और जाफर सरिसवाला भी आए थे और यहाँ के माननीय लीडर्स लोग आए थे और बहुत सारे बिल्डर एसोसिएशन के भी लोग आए थे और होटल एसोसिएशन के लोग आए थे। हमारा जो अपेक्षा थी कि सारे नवी मुंबई को बनाने वाले, नवी मुंबई को बनाने के लिए जिसकी योगदान है, हम उनको जोड़ने के लिए प्रयास किए थे, वो सारे लोग यहाँ आए थे, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। अभी हम लोगों ने 29 स्टेट्स को प्रयास किए थे, उसमें से हम 14 स्टेट को हमने जोड़ पाए।
का हमने जो बनाया है लोगों का, इसमें कम से कम 15 लोगों की टीम बना था और लोगो बनाने के लिए। और मुंबई में, नवी मुंबई में जिन उनका लोग योगदान है और आर्टिस्ट लोग हैं, उनको बैठा कर हम बनाया था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, फ्लेमिंगो है और एक येलो बर्ड्स है पीछे, इसका मतलब ऊपर जाना यंग, और एक होता है आपने देखा होगा एक रोड है, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बताया गया। और यहाँ खूबसूरत बिल्डिंग्स है, इसका भी हमने दिखाया। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों ने एक वहाँ आपने देखा होगा तिरंगा भी है, तो और उसके पीछे आपने देखा बहुत कलरफुल है वो, इसका मतलब प्रतीक है कि डांस और खुशी वातावरण का एक लक्ष्य है उसमें। मानव विकसित जो होती है कि कल्चर एक माध्यम होती है, और इसमें हमने सिर्फ कल्चर नहीं रखा है, उसमें स्पोर्ट्स भी रखा है और समाज सेवा भी रखा है। प्लस हमने साहित्य, कला, संस्कृति और फूड, ये सारा चीज़ को लेक फेस्टिवल बनता है। और फेस्टिवल भी एक वर्ग के नहीं होता, कई वर्ग की होती है, मध्यवर्ती होते हैं, लोअर के होते हैं, अपर का भी होता है। तो हम लोगों ने पार्क में भी रखा, सीवुड ग्राउंड में रखा, उसके नीचे स्टेशन है, हम चाहेंगे कि सारे स्टेशन से लोग आ सकते हैं। फिर हम लोगों ने स्पोर्ट्स रखा, स्टेडियम्स रखा, तो यहाँ सारे वर्ग स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। प्लस हमने छोटे छोटे समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, हमने 3-4 प्रोग्राम्स वहाँ जाके करेंगे। प्लस उसके साथ हमने काइट शो भी रखा है, तो हर वर्ग को हमने जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया है। इसमें मुझे लगता है कि जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उनके अंदर प्रभाव पड़ेगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा समाज में पड़ेगा। मुझे लगता है हम पब्लिक को ही बोलेंगे कि कल्चरल फेस्टिवल को और आगे बढ़ाएं, और आगे जो हम आभिमुख्य रखें कि एक इंटरनेशनल दर्जा देने के लिए उसमें आप सबकी सहायता हो, और मीडिया का तो खास तरफ से सहायता चाहिए। इसको आपने जितना आगे बढ़ के लेके जाएंगे तो हमें एक इंटरनेशनल में एक छवि बन सकते हैं, नवी मुंबई फेस्टिवल एक इंटरनेशनल का दर्जा बन सकता है। ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा न्यूज, नवी मुंबई। पुढील बातमीसाठी अपडेट राहा. प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा.